हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मेरा नाम है डॉक्टर जोशन मंसूरी। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी लास्ट मेडिसिन जो थी, विच इज एक्टिया रेजिमोसा और द सिमिसी फ्यूगा। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने बात करी थी इसके मेंटल जनरल्स के बारे में, आई के सिम्टम, सीवीएस के सिम्टम्स। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी देख लिए थे, उसके सिम्टम्स हमने देख लिए थे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम दी नेक एंड बैक। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। सो नेक एंड बैक के अंदर ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि भाई नेक और बैक के अंदर क्या होगा, हमारी मसल्स होंगी या फिर तो हमारे जो बोन्स होंगे। और खास करके जब हम बैक की बात करते हैं तो वी विल डू विद दी वर्टिब्रेस, राइट। तो इतनी चीजों के अंदर हमें बात करनी है, राइट। सो देर इज अ रूमेटिक पेन। अगर सबसे पहले हम मतलब कि सॉरी सबसे लास्ट में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट टॉपिक जो देखा था विच इज रूमेटिक डिसमेनोरिया। ठीक है, तो जो रूमेटिक डिसमेनोरिया मैंने आपको समझाया था कि इट इज रूमेटिक काइंड ऑफ पेन, कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो लेडी है उनको बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर, ठीक है, पेन होता है विच इज रूमेटिक पेन, जो कि शिफ्टिंग शिफ्टिंग टाइप का होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो अगेन देर इज अ रूमेटिक पेन, राइट। और रोमेटिक पेन ऑफ कोर्स कहाँ पर होगा, हम बैक, नेक और बैक देख रहे हैं, तो नेक और बैक के अंदर ही उसकी मसल्स के अंदर रोमेटिक पेन होगा पेशेंट को। एंड फील्स स्टिफ, लेम एंड कॉन्ट्रैक्टेड, राइट। कैसा जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई कैरेक्टर ऑफ पेन क्या है, तो कैरेक्टर ऑफ पेन यहाँ पर क्या है, स्टिफनेस फील होगी कि भाई पेशेंट ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, इधर उसकी बैक है या फिर तो नेक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। सेकेंड थिंग विच इज लेमनेस, कि भाई पेशेंट जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मैं जैसे ही सीधा सोने की कोशिश करती हूँ वैसे ही मुझे बैक में पेन होने लगता है, विच इज लेमनेस, राइट। सेकेंड थिंग विच इज कॉन्ट्रैक्टेड, कि भाई कॉन्ट्रैक्टेड फील होगा, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मसल्स के अंदर, राइट, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्टेड। आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ स्पाइन वाज सेंसिटिव। जैसे मैंने आपको कहा कि हम अगर बैक के अंदर ज्यादा जाएंगे, नेक रीजन के अंदर, बैक के अंदर जाएंगे, तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट भाई जो है कि बोन है विच इज वर्टिब्रेस। तो वर्टिब्रेस जो है वो ऑफ कोर्स स्पाइन को कवर करती है, तो स्पाइन जो है वो सेंसिटिव रहेगी, पेशेंट को थोड़ा सा हिलेगा ठिलेगा तो उसको पेन होगा। ठीक है, फ्रॉम द यूजिंग आर्म्स इन स्विंगिंग, टाइपराइटिंग एंड पियानो प्लेइंग, राइट। तो अगर कोई आपका ऐसा पेशेंट है जिसका काम जो है, ठीक है, ऑक्यूपेशन, जैसे हम पूछते हैं हमारे केस टेकिंग के अंदर कि भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हो, तो उसके अंदर अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि स्विंग का काम करता है, मतलब कि कोई ज्यादा सिलने, कपड़े सिलने का काम करता है, उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे हमारा पोस्चर कुछ इस तरीके से रहता है, हमारा ये जो नेक है वो बेंड रहता है आगे की तरफ, तब भी बहुत सारे लोग ऐसे जो है कि कंप्लेंट लेकर आते हैं कि भाई उनको नेक में स्टिफनेस हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप सिमिसिफिगा एक्टिया रेजिमोसा को यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक्टिया रेजिमोसा है तो हम उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपका डे टू डे एक्यूट जो कंडीशन है उसके अंदर भी आपको ये मेडिसिन काम लगती है। सेकेंड थिंग विच इज टाइप राइटिंग। टाइप राइटिंग में भी सेम हमारा पोस्चर इसी तरीके का होता है, पियानो प्लेइंग, राइट। उसके अंदर भी पेशेंट कंटिन्यूअस अगर बैठा रहता है, अगर उसका पोस्चर इस तरीके का है कि उसका नेक जो है, बैक जो है वो जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कर्व बनाती है, तब आप पेशेंट को एक्टिया रेजिमोसा दे सकते हो। ठीक है, रूमेटिज्म इफेक्टेड द बिलीज इन ऑफ द मसल। बिलीज ऑफ द मसल का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल आर्म के अंदर हमारे पास बाइसेप्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे बाइसेप्स हमने उसको क्यों बोला, बिकॉज कि इसके पास दो हेड रहते हैं, एक ये हेड एक ये हेड, ठीक है, ओरिजिन के अंदर उसके पास दो हेड होते हैं, या फिर तो ये दो हेड समझ लो। ठीक है, तो इनका ये जो आगे का पार्ट है ना उसको हम बिलीज बोलते हैं, ठीक है, उसको बिलीज बोलते हैं। तो वो है, उसके अंदर अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन स्टिचिंग टाइप एंड क्रैम्पिंग टाइप ऑफ पेन अगर रहता है, राइट, एक है बाइसेप्स एक है ट्राइसेप्स, उसके अलावा जैसे तुम बैक के अंदर जाओगे तो लेटिसिमस डॉर्सी है, ठीक है, उसके अलावा दूसरी भी जो छोटी छोटी मसल्स है ना उनकी भी बेलीज बनती हैं, तो उनके अंदर अगर किसी को इस तरह का स्टिचिंग टाइप, क्रैम्पिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, जैसे अगर मैं ज्यादा डिनोट करूँ तो या अगर आपका बैक है, बीच में स्पाइन है, तो ये जो यहाँ का पार्ट है ना, यहाँ का
वर्टिब्रे के पास में अगर पेशेंट ऐसा बोलता है मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो वो बिलीस का पेन हो सकता है, तब आप एक्टिया रेजिमोसा को यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीमिटीज देखते हैं। ठीक है, जैसे ये तो हो गया सिर्फ हमने नेक और बैक की ही बात करी। एक्सट्रीमिटीज के अंदर आपकी अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी आ जाती है। सो देयर इज एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, राइट, पेशेंट को मसल के अंदर पेन है, मसल के अंदर सोरनेस है आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायोलेंट मस्कुलर एक्सर्शंस। ठीक है, कि भाई कोई पेशेंट ऐसा है जिसका सेडेंटरी लाइफ है और उसने सडनली एक दिन उठकर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट भी क्या होगा, पेशेंट को एक्सट्रीमिटीज के अंदर अगर पेन हो रहा है, देन यू विल थिंक अबाउट द एक्टिया रेजिमोसा। उसके अलावा स्केटिंग है, स्केटिंग में भी हमारे जो लेग्स हैं, काफ मसल्स हैं, इवन दो थाई के मसल्स हैं, डांसिंग है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये सारे मसल्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो, अगर आपका कोई लेबरर भी है, ठीक है, जैसे लेबरर होते हैं तो वो कंटिन्यूअस वो काम करते रहते हैं, तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तब भी आप उनको एक्टिया रेजिमोसा दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है, जैसे मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई कि सेडेंटरी लाइफ है और उन्होंने एकदम से बहुत ज्यादा काम कर लिया, देयर इज अ वायोलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, तो उस कंडीशन में भी आप एक्टिया रेजिमोसा को यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। सो नर्वस सिस्टम में आपको मिलते हैं स्पाजम्स, राइट। स्पाजम्स क्या होते हैं कि भाई जो हमने देखे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, राइट, तो वायोलेंट कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जिससे कि पेशेंट को पेन हो, विच इज अ स्पाज्म, राइट। तो यहाँ पर हिस्टेरिकल स्पाज्म हो सकते हैं और एपिलेप्टिक स्पाज्म हो सकता है। ठीक है, हिस्टेरिकल स्पाज्म से हमारा मतलब है स्पाज्म हो नहीं रहा है लेकिन पेशेंट को पेन हो रहा है। एपिलेप्टिक स्पाज्म से हमारा क्या मतलब है कि देयर इज अ सम काइंड ऑफ कॉज बिहाइंड इट, राइट, ये बिल्कुल पैथोलॉजिकल हो सकता है, विच इज एपिलेप्टिक स्पाज्म, राइट। अगर एपिलेप्सी है किसी पेशेंट को, देयर इज अ रिफ्लक्स फ्रॉम द यूट्राइन डिजीज। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर कोई लेडी है जिनका हमने आगे परपेरियल पीरियड भी देखा था मेंटल, जब हमने इनके पढ़े थे तब, ठीक है, तो अगर वैसी कंडीशन है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है, यूट्राइन कोई डिजीज है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है यूट्रस के अंदर, और उसके साथ साथ अगर पेशेंट को स्पाज्म है, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड, अगर यहाँ पर लिखोगे तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा कि भाई एसोसिएटेड विद यूट्राइन diseases, it is worse during the menses and the chorea is ameliorated after laying in the left side। ठीक है, तो ये हो गया इसका नर्वस सिस्टम। लास्टली मोडालिटीज देख लेते हैं। एग्रावेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ये चीज हमने ऑलमोस्ट हर एक सिम्टम के अंदर देखा है कि भाई इसका सारा जितना भी दूसरे सिम्टम्स है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव के अलावा दूसरे जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सब के अंदर एग्रावेशन कहीं ना कहीं ड्यूरिंग मेंसेस आ रहा है। ठीक है, सो देयर इज एग्रावेशन इन जनरल मोडालिटी ड्यूरिंग मेंसेस। अगर कोई मेल पर्सन है, ठीक है, तो उनके अंदर ऑफकोर्स ये मोडालिटी नहीं बैठेगी, बिकॉज कि हम बोलते हैं ना कि भाई एक्टिया रेजिमोसा ज्यादा मोर ओवर फीमेल मेडिसिन है, राइट। द मोर प्रोफ्यूज एंड फ्लो द greater द सफरिंग वॉज ग्रेटर। दैट मीन्स कि अगर मेंसेस के अंदर पेशेंट का फ्लो जो है वो ज्यादा है, इज इक्वल टू पेशेंट का किसी भी जगह का पेन जो है, किसी भी जगह का सफरिंग जो है, सिम्टम्स जो है वो भी ज्यादा इंटेंसिटी में आएंगे। सो द any symptom in the ectia racemosa is equal to the menstrual flow। ठीक है, ये इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ। आगे रिलेशनशिप लास्ट में हम देख लेते हैं कि भाई इसका रिलेशनशिप दूसरी मेडिसिन के साथ कैसा है। इट इज सिमिलर टू, मतलब कि इसके जो सिम्टम्स है वो आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे इन दी कोलोफाइलम, ठीक है, इन दी पल्सेटिला, राइट, इन द खास करके यूट्राइन और रूमेटिक इफेक्शन। आप जब देखने जाओगे कोलोफाइलम, उसके अंदर भी रूमेटिक इफेक्शन ज्यादा है और उसको भी हम ज्यादा फीमेल मेडिसिन कहते हैं। पल्सेटिला को मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ है एगेरिकस एंड लीलियम टिग्लियम एंड सेपिया। ठीक है, ये सारी जो मेडिसिन है वो हमारी फीमेल मेडिसिन है, इसीलिए इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सिम्टम्स हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर है विद दी एक्टिया रेजिमोसा। ठीक है, तो ये थी हमारी मेडिसिन एक्टिया रेजिमोसा। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।